अब हम आपको अधिक मास में सुनी जाने वाली भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं। एक सास बहू थी। सास का पुत्र सूर्य भगवान का अवतार था। वह पुत्र कुछ समय के लिए घर आता, फिर अंतर्ध्यान हो जाता। जब कभी भी वो आता तो वह एक हीरा अपनी पत्नी को देकर जाता। इस तरह वे अपना जीवन चला रही थीं। एक दिन माँ ने कहा कि पुत्र, जितना तुम खर्च के लिए हमें देकर जाते हो, उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तब पुत्र क्रोध करते हुए बोला कि अपने भरण पोषण के अलावा तुम कुछ और नहीं करती। अपने कर्तव्य का ध्यान तुम्हें नहीं रहता, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अब अगले दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा था, तो दोनों सास बहू अधिक मास स्नान के लिए जाने लगी। जब अधिक मास पूर्ण हुआ तो बहू ने अपने पति सूर्य बलि से कहा कि अब आप अधिक मास का उद्यापन करा दो। सूर्य बलि के अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में सोना बरसने लगा और घर धन्य धान्य से भर गया। तब सास बहू ने अधिक मास का पूजन करके सूर्य पूजन भी किया, तो सूर्यदेव ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब बहू कहने लगी, मेरा पति मुझसे दूर रहता है, मैं उनका साथ का वरदान पाना चाहती हूँ। सूर्यदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। रात को सूर्य बलि ने माँ से कहा, माँ, मैं आज रात घर पर ही रहूँगा। बहू बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सेज पर आकर सूर्य बलि आकर सो गए। उधर सारे संसार में अंधेरा हो गया। अब सभी देवी देवता सूर्य बलि की माँ के पास आए और कहा, अपने पुत्र सूर्य को जगाओ। माँ ने पुत्र को जगाया तो सूर्य ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक ये सास बहू अधिक मास स्नान करती है, तब तक गंगा नदी इनके घर के पास से बहे, रिद्धि सिद्धि का यहाँ पर वास हो। सभी देव सूर्य की बात मान गए। तभी से सारे नारी समाज में अधिक मास का विशेष महत्व है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी भगवान सूर्य की कहानी।